जिंदगी में खुश रहने के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जो आपका लक्ष्य है, जो आपका एम है, जो आपका मेन गोल है, जिसके लिए आप इस समय अपना काम कर रहे हैं, उसे बहुत अच्छी तरीके से करें। बच्चों, टेम्परेरी खुशियां आपको बहुत सी मिल सकती हैं। जैसे मान लीजिए पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं, या पढ़ाई समझ नहीं आ रही है, टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। थोड़ी देर के लिए आप ऐसा सोच सकते हो, चलो बाहर घूम के आते हैं, आइसक्रीम खा लेते हैं, मूवी देख लेते हैं। वो बच्चों टेम्परेरी आपको थोड़ी देर की हैप्पीनेस दे सकती है। उसके बाद फिर से वही चीजें आपके सामने आ जाएंगी कि 15 दिन बाद टेस्ट है, 1 हफ्ते बाद टेस्ट है, किस तरीके से तैयारी करें। समझ तो कुछ आ नहीं रहा है। आप देखते होंगे आजकल योग की बात बहुत हो रही है, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि योगः कर्मसु कौशलम, मतलब कि कर्म की कुशलता का ही नाम योग है। तो हमारे लिए भी ये बहुत जरूरी है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं और जो कुछ भी हमें करना चाहिए, उसमें परफेक्शन कैसे लाई जाए। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर चैप्टर आप मान लीजिए पढ़ते हैं, तो उस चैप्टर में परफेक्शन लाना, यही आपके लिए योग है। तो जितना अच्छी तरीके से आप पढ़ाई करें, जब आप क्लास में बैठे हैं, आपके टीचर कुछ आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप पूरा एकाग्रता से उस चीज को समझें। जब पढ़ रहे हैं तो अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। जब घर पर जाके उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो पूरा जी जान लगा के उसकी प्रैक्टिस करें। बहुत जरूरी है कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें अपना 100% दें, और इसी तरह से आगे बढ़ते हुए बच्चों आप खुश रह सकते हो। अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है और कोई दूसरे रास्ते से हम खुश रहने के तरीके ढूंढ लें, तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, थोड़ी देर के लिए आपको खुशी मिल सकती है किसी और काम से, लेकिन जब वो वापस आ पाओगे, फिर आपके सामने वही जिम्मेदारी आ जाएगी कि भाई अभी फिजिक्स में ये चैप्टर रह गया है, बायो में ये चैप्टर रह गया, केमिस्ट्री में वो समझ नहीं आ रहा है। फिर से आप उतना ही डिप्रेशन में चले जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि परमानेंट खुशी मेंटेन रहे, खुश रहते हुए हैप्पीनेस के साथ हम पढ़ाई कर पाए, तो बहुत जरूरी है कि वो खुशी आपको अपनी पढ़ाई से ही मिलेगी। जितना मन लगा के आप पढ़ाई कर रहे हैं, जितना अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे हैं, और जितना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा, उतना ज्यादा खुश रहेंगे। वो आपके लिए परमानेंट खुशी होगी, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है, और आपको पता है कि नीट एग्जाम में हर साल एक क्वेश्चन इस चैप्टर से रहता ही रहता है। और बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, ये आपको अभी तक जो भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे उनसे थोड़ा डिफरेंट लगेगा, और बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, आप जरा इसमें देखिएगा, बहुत सारी नई चीजें आपको इसमें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, यहां पर अगर आप देखो तो हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है, और इक्वेशन है P इज इक्वल टू n इंटू एक्स पावर y, और यहां पर बच्चों है टेम्परेचर, यहां पर है हमारे पास वॉल्यूम, e टू द पावर माइनस mgh डिवाइडेड बाय nxt। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। यहां पर आपको दो चीजें फाइंड करनी है। पहला आपको फाइंड करना है कि बच्चों जो x है उसका डायमेंशन क्या होगा। ये देखिए, डायमेंशन ऑफ x फाइंड करना है, और दूसरा आपको बताना है बच्चों y की वैल्यू क्या होगी। और y कहां पर है बच्चों, यहां पर है, ये है y, तो y की वैल्यू भी फाइंड करनी है, ठीक है। तो x का डायमेंशन और y की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। जनरली यूनिट डायमेंशन के क्वेश्चन में आपको डायमेंशनल फॉर्मूला ही फाइंड करना होता है, बट यहां पर बच्चों आपको y की वैल्यू भी फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए मैं बता रहा हूं, देखो कैसे सॉल्व होगा। बच्चों सबसे पहले यहां पर अगर आप देखें तो आपको ये पता होगा, नहीं पता है तो अब सुन ले, कि जैसे e टू द पावर आपको ये दे रखा है, ठीक है। बच्चों किसी का भी जो एक्सपोनेंट है, या फिर हम बोले पावर है, जैसे मान लो x की पावर कुछ है, e की पावर कुछ है, पावर हमेशा डायमेंशन लेस होती है। बात समझ में आ गई? पावर हमेशा डायमेंशन लेस होती है। मतलब बच्चों यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास यहां पर क्या है, ये जो बच्चों mgh डिवाइडेड बाय nxt है,
ये प्योरली डायमेंशनलेस होगा। ठीक है, क्या होगा बच्चों? डायमेंशनलेस होगा। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि अगर मुझे x की डायमेंशन चाहिए तो x को इस तरफ लिए जाओ। ठीक है, x को बच्चों इस तरफ लिए जाओ तो आपको सीधे सीधे जो x की डायमेंशन मिल जाएगी वो क्या मिल जाएगी? वो मिल जाएगी mgh की डायमेंशन डिवाइडेड बाय nt। अब बच्चों यहां पर डायरेक्ट आप कर सकते हो, आपको पता है mgh क्या है? एनर्जी। mgh क्या है बच्चों? एनर्जी है। तो एनर्जी का डायमेंशन सीधे सीधे लिख सकते हो ml2t-2। और बच्चों यहां पर देखो तो ये क्या है? मोल, और ये है केल्विन। टेम्परेचर का क्या होगा? केल्विन। तो बच्चों x का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया वो आ गया m1l2t-2 मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी तो बच्चों x मिला है, मतलब x का डायमेंशनल फॉर्मूला। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि y की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? y की वैल्यू। अब जरा सुनना बच्चों, जैसे e टू दी पावर में जो पावर थी वो डायमेंशनलेस थी, उसी तरीके से बच्चों ये जो कंप्लीट है ना, मतलब ये पूरा, मतलब अगर आप देखो यहां पर ये जो कंप्लीट है ना, ये भी डायमेंशनलेस होगा, है ना। e टू दी पावर समथिंग इटसेल्फ, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो ये तो डायमेंशनलेस हो गया। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि जो प्रेशर की यूनिट है या प्रेशर का डायमेंशन है वही इसका डायमेंशन होगा। अब जरा सुनना बच्चों, प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर हम लिख सकते हैं फोर्स यानी mlt-2 और एरिया मतलब L2। ठीक है, देखते चलना, ज्यादा सॉल्व नहीं करना है, देख के आंसर आएगा। तो बच्चों फोर्स अपॉन एरिया। दूसरी तरफ अगर आप देखो तो बच्चों n हो गया मोल। बच्चों x का डायमेंशनल फॉर्मूला ये आ चुका है, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों? m1l2t-2, यहां पर क्या है? मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। और बच्चों यहां पर x की जो पावर है वो यहां पर y है, तो हमने लिख दिया y। साथ ही साथ बच्चों t है यानी कि केल्विन, और नीचे वॉल्यूम है यानी कि L3। अब देख करके कई बच्चे इसको डर जाते हैं, लेकिन बच्चों एक पॉइंट बताएंगे, डायरेक्ट आंसर आएगा। ध्यान से देखिए बच्चों, अगर दोनों साइड इक्वलिटी है, मतलब इक्वलिटी के एक साइड ये है एक साइड ये है, तो ध्यान से सुनना बच्चों, यहां पर देखो m की पावर क्या है? 1। और बच्चों यहां पूरे में देख डालो, m की पावर यहां पर क्या है? y। ध्यान से देखो, ये जो y है ये पूरे में है, तो m की पावर यहां पर क्या है? y। यहां पर m की पावर क्या है? 1। मतलब अगर m की पावर को हम कंपेयर कर लें तो सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। बच्चों यहां पर m की पावर 1 है, यहां पर m की पावर y है, यानी y की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई? 1। तो बात समझ में आई? इसलिए ये क्वेश्चन बच्चों अच्छा था। ठीक है, मान लीजिए बच्चों यहां पर m की पावर 2y होता तो 2y इज इक्वल टू 1 हो जाता, तो y की वैल्यू हाफ हो जाती, मतलब कुछ भी है इस तरह से। तो ये अप्रोच होगी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ठीक है, तो एक बार बच्चों इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। थैंक यू।